अपीयरेंस के बाद हम प्लगइन्स देखेंगे। प्लगइन्स सॉफ्टवेयर के वो छोटे-छोटे हिस्से होते हैं जो हमारी वेबसाइट को फंक्शनल बना देते हैं। हम प्लगइन्स के अंदर देखें तो 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। इंस्टॉल प्लगइन्स में हमारे जो पूरी लिस्ट है जो प्लगइन्स हमारी साइट पे इंस्टॉल्ड हैं, उनकी लिस्ट हमें मिलेगी। ऐड न्यू पैक हम नया ऐड करेंगे और प्लगइन एडिटर में जाके हम अगर प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो हम जाके कोड के साथ थोड़ा छेड़ के अगर हमने प्लगइन की फंक्शन को चेंज करनी हो वो हम कर सकते हैं। हमारे पास जो इंस्टॉल प्लगइन्स है फ़िलहाल ये इतने सारे हैं। अब हम अगर नया प्लगइन ऐड करना चाहें तो मैं ऐड न्यू पे जाता हूँ और अगर हमने ऑनलाइन स्टोर बनानी है तो हम देखेंगे वो कॉमर्स नाम के का एक प्लगइन है जो कि यूज़ होता है साइट्स को ऑनलाइन स्टोर बनाने में। तो हम देखें तो हमें बहुत सारे फ्री प्लगइन्स मिलेंगी, बहुत सारी पेड प्लगइन्स मिलेंगी। तो मैं वो कॉमर्स इंस्टॉल करता हूँ, तो जब भी आप प्लगइन्स इंस्टॉल करें देखेंगे प्लगइन्स के रिव्यू कितने हैं, कब लास्ट टाइम अपडेट हुई थी, आपके वर्जन के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, और यहाँ पे कुछ मसला आ रहा है और इस प्लगइन की एक्टिव इंस्टॉलेशंस कितनी है। तो ये प्लगइन फेल्ड आ रहा है तो इसमें कुछ और इशू हो सकता है। हम अपनी साइट के लिए फ़िलहाल जो रिकमेंडेड प्लगइन्स है वो चेक कर लेते हैं। आप रिकमेंडेड प्लगइन्स ये वर्डप्रेस ये करता है कि जो प्लगइन्स रिकमेंडेड वर्डप्रेस को लगता है कि जो प्लगइन्स रिकमेंडेड हैं वो आपको बता रहा होता है। तो वो कॉमर्स करता है तो हम यहाँ से ट्राई करते हैं, हो जाए। योस्ट एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम इंस्टॉल करेंगे। जितनी भी हमारी एसईओ की चीज़ें होंगी वो योस्ट से हम मैनेज करेंगे। ये वो कॉमर्स के प्लगइन में कोई हमें मसला आ रहा है, योस्ट एसईओ इंस्टॉल हो रहा है। ये अब जो प्लगइन इंस्टॉल होगा उस प्लगइन को हमने एक्टिवेट भी कर देना है। लाइट स्पीड कैशे, ये हम कैशे यूज़ कर सकते हैं। कैशे या हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को थोड़ा सा कम करने के लिए, लाइक हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड ज़्यादा हो और टाइम कम हो, उस चीज़ के लिए हम ये कैशे प्लगइन्स यूज़ करते हैं। तो मैं ऑटो ऑप्टिमाइज़ यूज़ करता हूँ। अच्छा, ऑटो ऑप्टिमाइज़ यहाँ पे आए तो मैं ये इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये W3 टोटल कैशे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो प्लगइन्स यूज़ करना चाहें वो हमारी मर्ज़ी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की जगह हमारे पास ऑलरेडी WP फॉर्म्स पड़ा हुआ है। अपड्राफ्ट हम यूज़ करेंगे क्योंकि बैकअप बनाने के हमारे काम आएगा। चलें, ये एक्टिवेशन मांग रहा है या सही भी हो गया। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन फेल्ड आ रही है तो इनमें भी कोई इश्यूज लग रहे हैं। ये एक और एसईओ का प्लगइन है। अब देखिए हमने योस्ट एसईओ इंस्टॉल की तो हमारी साइट वेबसाइट के ऊपर ये एसईओ वाली एक और मेन्यू आइटम खुल गई। मेलचिम्प वगैरह है तो यहाँ पे आके हम देख के हम स्मश इंस्टॉल करेंगे। स्मश जो पिक्चर्स हम अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं तो उनको कॉम्प्रेस कर देता है। इंस्टॉल होगा तो हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर फास्टेस्ट कैशे भी उसी तरह का एक प्लगइन है। साइट किट गूगल का एक प्लगइन है। लोको ट्रांसलेट, अगर हम अपनी साइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम ये प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे प्लगइन्स हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट को फंक्शनल बनाएंगे। अब देखिए मैं अगर सर्च करता हूँ WP फॉर्म्स, मुझे बताएगा कि WP फॉर्म तो ऑलरेडी आपकी साइट पे इंस्टॉल्ड है। देखिए एक्टिव भी है। तो हम ज़रा इस प्लगइन को यूज़ करते हुए अपने लिए एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। मैं जाता हूँ WP फॉर्म्स के ऊपर। अब हम एक फंक्शन अपनी साइट पे ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके ऑप्शन में दे रहा है कि ऐड न्यू, तो चलिए हम ऐड न्यू प्लगइन कर लेते हैं। सॉरी, ऐड न्यू फॉर्म कर लेते हैं। प्लगइन तो ये खुद ही एक प्लगइन है। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रहा है, या हम एक कोई ब्लैंक फॉर्म बना के उसको कोई नाम दे दें, या हम सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाए। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो मैं इसी को ही फेच कर लेता हूँ। थोड़ी देर ये लोड होगा और फिर मुझे लेके एक पेज पे जाएगा जहाँ पे मैं अपने फील्ड सेट कर सकूँगा।
ये डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो ये मुझे लेके आया इधर। अब यहाँ पे देखिए नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ईमेल, कमेंट और मैसेज, ये ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको हम एम्बेड बाद में जाके करेंगे अपने कॉन्टैक्ट पेज में, तो बल्कि अभी ही कर देते हैं। हम कॉपी करेंगे इस जो हमें कोड मिला है इसको। अब हम वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद एक चीज़ मैं ये करूँगा, अपने पेजेस वाले सेक्शन में जाऊँगा और पेजेस के सेक्शन के अंदर मैं कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जाऊँगा और कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में मैं अपना ये जो कोड मैंने कॉपी किया है, अच्छा ये मैंने एक नई साइट बनाई थी क्योंकि ड्यूरिंग हमारी प्रोसेस के कुछ हमारी वेबसाइट की कुछ फाइल्स करप्ट हो गई थी, तो इसलिए मैं एक नया पेज करता हूँ। एक न्यू के ऑप्शन पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ये हमारा पेज बन गया और यहाँ पे मैं अपना जो कोड मैंने कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया। मैं ये पब्लिश कर देता हूँ और फ्रंट पे जाके जब मैं देखूँ तो देखें ये मेरा जो फॉर्म था यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखूँ, देखिए ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई करा रहा है। जब तक आप एट द रेट का साइन और एक डॉट का साइन यूज़ नहीं करेंगे ये आपको ये सबमिट करने नहीं देगा। अब देखें ये मैसेज मैं सबमिट करता हूँ तो ये मैसेज यहाँ पे आ गया कि योर मैसेज हैज़ बीन सेंड, तो ठीक है। अब ये जो मैसेज ये जो भी एडमिन होगा उस एडमिन के ईमेल में जाके उनको रिसीव होगी, तो ये जो मैसेज है मुझे मेरे ईमेल के अंदर आकर रिसीव होगी। तो ये चीज़ हो गई, ये एक प्लगइन का ये फंक्शन हो गया। अब हम आते हैं कोई और प्लगइन अगर हम ऐड करना चाहें तो हम फिर से प्लगइन्स वाला सेक्शन में आके हम ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो कॉमर्स अगर ऐड कर सकूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ कीवर्ड वाली जगह पे आके मैं वो कॉमर्स डाल देता हूँ। यहाँ पे आके मैं वो कॉमर्स मैंने लिख दिया, तो ये यहाँ पे सर्च कर रहा है। अब ये मुझे देगा वो कॉमर्स, तो मैं पहले वो कॉमर्स इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद फिर मुझे वो कॉमर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये फिर कुछ और इशू बता रहा है। अब देखें ये इशू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम एक फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, फ्री सर्वर्स। तो फ्री सर्वर्स सिर्फ और सिर्फ आप लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब अगर आप कोई फुली रनिंग वेबसाइट फ्री सर्वर पे यूज़ करेंगे तो इसी तरह के इश्यूज आ सकते हैं आपको। तो हम कोशिश करेंगे कि इन इश्यूज को भी सॉल्व करें, मगर वर्डप्रेस के ये जो इश्यूज हैं ये फ्री होस्टिंग के ऊपर अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि कभी-कभी सर्वर्स पे लोड बहुत ज़्यादा होता है और ये कभी-कभी इन पे बैंडविड्थ वगैरह का भी इशू हो रहा होता है, तो उस ऐसे मौक़ों पे फिर ये होता है। तो अब हम प्लगइन्स का सेक्शन हमने कवर कर लिया, तो आपको जो भी प्लगइन चाहिए हो आप गूगल करें, सिंपल डब्ल्यूपी प्लगइन फॉर जो काम आपका करना है वो काम आप लिख के सर्च करें तो आपको प्लगइन्स की लिस्ट मिल जाएगी। आपको फ्री प्लगइन्स भी मिलेंगी, आपको पेड प्लगइन्स भी मिलेंगी। फ्री प्लगइन्स ये काम सारे काम तकरीबन हमारे कर रहे होते हैं। तो प्लगइन्स का सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सेक्शन में यूज़र और टूल्स को देखेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपीयरेंस के बाद हम प्लगइन्स देखेंगे। प्लगइन्स सॉफ्टवेयर के वो छोटे-छोटे हिस्से होते हैं जो हमारी वेबसाइट को फंक्शनल बना देते हैं। हम प्लगइन्स के अंदर देखें तो 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। इंस्टॉल प्लगइन्स में हमारे जो पूरी लिस्ट है जो प्लगइन्स हमारी साइट पे इंस्टॉल्ड हैं, उनकी लिस्ट हमें मिलेगी। ऐड न्यू पे आके हम नया ऐड करेंगे और प्लगइन एडिटर में जाके हम अगर प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो हम जाके
कोड के साथ थोड़ा छेड़ के अगर हमने प्लगइन की फंक्शन को चेंज करनी हो वो हम कर सकते हैं। हमारे पास जो इंस्टॉल प्लगइन्स है फ़िलहाल ये इतने सारे हैं। अब हम अगर नया प्लगइन ऐड करना चाहें तो मैं ऐड न्यू पे जाता हूँ और अगर हमने ऑनलाइन स्टोर बनानी है तो हम देखेंगे वो कॉमर्स नाम के का एक प्लगइन है जो कि यूज़ होता है साइट्स को ऑनलाइन स्टोर बनाने में। तो हम देखें तो हमें बहुत सारे फ्री प्लगइन्स मिलेंगी, बहुत सारी पेड प्लगइन्स मिलेंगी। तो मैं वो कॉमर्स इंस्टॉल करता हूँ। तो जब भी आप प्लगइन्स इंस्टॉल करें देखेंगे प्लगइन्स के रिव्यू कितने हैं, कब लास्ट टाइम अपडेट हुई थी, आपके वर्जन के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, और यहाँ पे कुछ मसला आ रहा है, और इस प्लगइन की एक्टिव इंस्टॉलेशंस कितनी है। तो ये प्लगइन फेल्ड आ रहा है तो इसमें कुछ और इशू हो सकता है। हम अपनी साइट के लिए फ़िलहाल जो रिकमेंडेड प्लगइन्स है वो चेक कर लेते हैं। अब रिकमेंडेड प्लगइन्स ये वर्डप्रेस ये करता है कि जो प्लगइन्स रिकमेंडेड वर्डप्रेस को लगता है कि जो प्लगइन्स रिकमेंडेड हैं वो आपको बता रहा होता है। तो वो कॉमर्स करता है तो हम यहाँ से ट्राई करते हैं हो जाए। योस्ट एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम इंस्टॉल करेंगे। जितनी भी हमारी एसईओ की चीज़ें होंगी वो योस्ट से हम मैनेज करेंगे। ये वो कॉमर्स के प्लगइन में कोई हमें मसला आ रहा है, योस्ट एसईओ इंस्टॉल हो रहा है। ये अब जो प्लगइन इंस्टॉल होगा उस प्लगइन को हमने एक्टिवेट भी कर देना है। लाइट स्पीड कैशे, ये हम कैशे यूज़ कर सकते हैं। कैशे या हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को थोड़ा सा कम करने के लिए, लाइक हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड ज़्यादा हो और टाइम कम हो, उस चीज़ के लिए हम ये कैशे प्लगइन्स यूज़ करते हैं। तो मैं ऑटो ऑप्टिमाइज़ यूज़ करता हूँ। अच्छा, ऑटो ऑप्टिमाइज़ यहाँ पे आए तो मैं ये इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये W3 टोटल कैशे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो प्लगइन्स यूज़ करना चाहें वो हमारी मर्ज़ी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की जगह हमारे पास ऑलरेडी वो WP फॉर्म्स पड़ा हुआ है। अब ड्राफ्ट हम यूज़ करेंगे क्योंकि बैकअप बनाने के हमारे काम आएगा। चलें, ये एक्टिवेशन मांग रहा है या सही भी हो गया। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन फेल्ड आ रही है तो इनमें भी कोई इश्यूज लग रहे हैं। ये एक और एसईओ का प्लगइन है। अब देखिए हमने योस्ट एसईओ इंस्टॉल की तो हमारी साइट वेबसाइट के ऊपर ये एसईओ वाली एक और मेन्यू आइटम खुल गई। मेलचिम्प वगैरह है तो यहाँ पे आके हम देख के हम स्मश इंस्टॉल करेंगे। स्मश जो पिक्चर्स हम अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं तो उनको कॉम्प्रेस कर देता है। इंस्टॉल होगा तो हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर फास्टेस्ट कैशे भी उसी तरह का एक प्लगइन है। साइट किट गूगल का एक प्लगइन है। लोगो ट्रांसलेट, अगर हम अपनी साइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम ये प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे प्लगइन्स हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट को फंक्शनल बनाएंगे। अब देखिए मैं अगर सर्च करता हूँ WP फॉर्म्स, मुझे बताएगा कि WP फॉर्म तो ऑलरेडी आपकी साइट पे इंस्टॉल्ड है। देखिए एक्टिव भी है। तो हम ज़रा इस प्लगइन को यूज़ करते हुए अपने लिए एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। मैं जाता हूँ WP फॉर्म्स के ऊपर। अब हम एक फंक्शन अपनी साइट पे ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके ऑप्शन में दे रहा है कि ऐड न्यू, तो चलिए हम ऐड न्यू प्लगइन कर लेते हैं। सॉरी, ऐड न्यू फॉर्म कर लेते हैं। प्लगइन तो ये खुद ही एक प्लगइन है। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रहा है, या हम एक कोई ब्लैंक फॉर्म बना के उसको कोई नाम दे दें, या हम सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाए। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो मैं इसी को ही फेच कर लेता हूँ। थोड़ी देर ये लोड होगा और फिर मुझे लेके एक पेज पे जाएगा जहाँ पे मैं अपने फील्ड सेट कर सकूँगा। ये डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो ये मुझे लेके आया इधर। अब यहाँ पे देखिए नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ईमेल, कमेंट और मैसेज, ये ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको हम एम्बेड बाद में जाके करेंगे अपने कॉन्टैक्ट पेज में। तो बल्कि अभी ही कर देते हैं।
कॉपी करेंगे इस जो हमें कोड मिला है इसको। अब हम वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद एक चीज़ मैं ये करूँगा, अपने पेजेस वाले सेक्शन में जाऊँगा और पेजेस के सेक्शन के अंदर मैं कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जाऊँगा और कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में मैं अपना ये जो कोड मैंने कॉपी किया है, अच्छा ये मैंने एक नई साइट बनाई थी क्योंकि ड्यूरिंग हमारी प्रोसेस के कुछ हमारी वेबसाइट की कुछ फाइल्स करप्ट हो गई थी, तो इसलिए मैं एक नया पेज करता हूँ। एड न्यू के ऑप्शन पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ये हमारा पेज बन गया और यहाँ पे मैं अपना जो कोड मैंने कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया। मैं ये पब्लिश कर देता हूँ और फ्रंट पे जाके जब मैं देखूँ तो देखें ये मेरा जो फॉर्म था यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखूँ, देखिए ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई करा रहा है। जब तक आप एट द रेट का साइन और एक डॉट का साइन यूज़ नहीं करेंगे ये आपको ये सबमिट करने नहीं देगा। अब देखें ये मैसेज मैं सबमिट करता हूँ तो ये मैसेज यहाँ पे आ गया कि योर मैसेज हैज़ बीन सेंड, तो ठीक है। अब ये जो मैसेज ये जो भी एडमिन होगा उस एडमिन के ईमेल में जाके उनको रिसीव होगी, तो ये जो मैसेज है मुझे मेरे ईमेल के अंदर आकर रिसीव होगी। तो ये चीज़ हो गई, ये एक प्लगइन का ये फंक्शन हो गया। अब हम आते हैं कोई और प्लगइन अगर हम ऐड करना चाहें तो हम फिर से प्लगइन्स वाला सेक्शन में आके हम ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो कॉमर्स अगर ऐड कर सकूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ कीवर्ड वाली जगह पे आके मैं वो कॉमर्स डाल देता हूँ। यहाँ पे आके मैं वो कॉमर्स मैंने लिख दिया, तो ये यहाँ पे सर्च कर रहा है। अब ये मुझे देगा वो कॉमर्स, तो मैं पहले वो कॉमर्स इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद फिर मुझे वो कॉमर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये फिर कुछ और इशू बता रहा है। अब देखें ये इशू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम एक फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, फ्री सर्वर्स। तो फ्री सर्वर्स सिर्फ और सिर्फ आप लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब अगर आप कोई फुली रनिंग वेबसाइट फ्री सर्वर पे यूज़ करेंगे तो इसी तरह के इश्यूज आ सकते हैं आपको। तो हम कोशिश करेंगे कि इन इश्यूज को भी सॉल्व करें, मगर वर्डप्रेस के ये जो इश्यूज हैं ये फ्री होस्टिंग के ऊपर अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि कभी-कभी सर्वर्स पे लोड बहुत ज़्यादा होता है और ये कभी-कभी इन पे बैंडविड्थ वगैरह का भी इशू हो रहा होता है, तो उस ऐसे मौक़ों पे फिर ये होता है। तो अब हम प्लगइन्स का सेक्शन हमने कवर कर लिया, तो आपको जो भी प्लगइन चाहिए हो आप गूगल करें, सिंपल डब्ल्यूपी प्लगइन फॉर जो काम आपका करना है वो काम आप लिख के सर्च करें तो आपको प्लगइन्स की लिस्ट मिल जाएगी। आपको फ्री प्लगइन्स भी मिलेंगी, आपको पेड प्लगइन्स भी मिलेंगी। फ्री प्लगइन्स ये काम सारे काम तकरीबन हमारे कर रहे होते हैं। तो प्लगइन्स का सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सेक्शन में यूज़र और टूल्स को देखेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।